हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों आज हमारा ये पार्ट नंबर 13 करा रहा हूँ मैं आपको। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमारा चैप्टर डी के गोयल की बुक का। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला दोस्तों, वो होने वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व, इसका मतलब क्या है पूरा डिटेलिंग करूंगा आप लोगों के सामने, बिल्कुल चिंता मत करने आप लोगों को। लेकिन दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ। बात ये है, एक्चुअली मेरे ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस यार ये कि 2 मिनट पहले अभी मैं वॉमिट करके उठाऊँ और मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है, क्योंकि मैं वीडियो बनानी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा करा है अगले 6 महीने में आप सभी के लिए मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो गाइज़ मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, यार प्लीज़ मेरे इस यार मेहनत का थोड़ा सा यार मुझे फल दो, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, लोगों तक मुझे पहुँचवाओ यार। बड़ी शिद्दत से वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे को, ठीक है ना। और अभी मैं धूप में बैठा हुआ हूँ, आपको मैं दिखा नहीं सकता, धूप में बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब शेडो बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब सनलाइट आ रही है इधर। और दोस्तों क्योंकि आपकी ना क्वालिटी अच्छी होती है वीडियो में, देख रहे हो क्वालिटी कितनी प्यारी आ रही है। अगर मैं इसको रूम में जाके बनाऊंगा ना तो शेडो आपको कहीं ना कहीं शेडो देखने को मिलेगी, और मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ। बच्चों की आवाज़, गली वालों की आवाज़, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। चलो हम सीखते हैं पार्ट नंबर 13, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व। पहली बात तो ये, इसमें मैं आपको 5 केस सिखाऊंगा। इसमें हमारे 5 केस बनने वाले हैं। मैंने आपको WCR सिखाया था, वहाँ पर आपको मैंने 4 केस सिखाए थे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, जिसको बोलते हैं हम लोग IFR, इसमें मैं आपको केस सिखाने वाला हूँ, 5 केस सिखाने वाला हूँ। दोस्तों समझो पहले आप लोग, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि मैंने मान लीजिए कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं गोल्ड में कर रखा है, FD में कर रखा है, ज़मीन में कर रखा है, मशीनों में कर रखा है, जितने भी मेरी फिक्स्ड नेचर की चीज़ें हैं उसमें मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है जो मुझे रिटर्न्स देंगे, ऐसा मान के चलो। मैं एग्जांपल में कुछ भी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये नॉर्मली आप लोगों के सामने बैलेंस शीट ले लेता हूँ, और बैलेंस शीट में मान के चलते हैं मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किस पे कर रखी है, मान के चलते हो इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है दोस्तों ये लैंड पर। लैंड मतलब ज़मीन पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई जाती है ना आपको सामने, वो होती है एट कॉस्ट। क्या होती है? एट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जो मेरी बुक पर है, जो बुक पर मेरी कितनी वैल्यू दोस्तों ये 5 लाख रुपये। कितने रुपये? हमारी 5 लाख रुपये हमारी बुक में वैल्यू शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स आपके सामने, ये भी हमारे सामने शो रहे हैं, जो कि मैंने इसके अगेंस्ट से बना रखा है। मान के चलते हैं 30,000 रुपये। कितने बना रखे हैं? 30,000 रुपये। थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि DK गोयल का क्वेश्चन नंबर, ये ना क्वेश्चन नंबर 26 है। हालांकि क्वेश्चन नंबर से मेरा मतलब यहाँ पर इलस्ट्रेशन है, ठीक है ना। और ये मैंने सेम वही क्वेश्चन वहाँ से लिया है मैंने, ये जहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ज़मीन पर 5 लाख रुपये की, उसके अगेंस्ट में मैंने बना रखी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मेरी इस वाली इन्वेस्टमेंट में कुछ भी फ्लक्चुएशन आता है, कुछ भी उतार चढ़ाव आएगा, तो दोस्तों उसकी भरपाई मैं इस 30,000 वाले से कर दूंगा। अगर मान लीजिए हमारे बीच में या उस इन्वेस्टमेंट के बीच में कोई भी ऐसा उतार चढ़ाव नहीं आता है, तो ये सारा का सारा पैसा किसका होता है? पार्टनर्स का होता है, जैसा मैंने WCR में सिखाया था। अगर इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं करना हम लोगों को, तो ये सारा का सारा पैसा हमारे जो पार्टनर्स लोग हैं बांट के ले जाएंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्यों सर? क्यों? क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। आप लिखो ओल्ड बैलेंस शीट, जितनी भी आइटम होती हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड ही रेशो में हमें ट्रीटमेंट करना होता है। ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, ठीक है ना। सब कुछ करना होता है इसके अंदर। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, 5 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये हमारी बढ़ती है या ये हमारी घटती है या ये कुछ भी होता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे रिजर्व पे पड़ता है। हमें किसी भी हाल में हमारा ये जो 30,000 का रिजर्व खत्म करना होगा। मैं पहला केस बनाने जा रहा हूँ। पहले केस में लिखा होगा इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इस 5 लाख का क्या हुआ, ये बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मान लीजिए मुझे कुछ मालूम ही नहीं, ऐसा मान के चलो, तो फिर क्या क्या करें हम? क्या मान के तो क्या करें? क्वेश्चन जो हमारे पास 30,000 रुपये का रिजर्व पड़ा है, हम लोग इसको बांट लेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हो IFR लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है, लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो मुझे खत्म करने के लिए क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए मैं एंट्री में पहले वाले केस में लिखूंगा IFR अकाउंट डेबिट। आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी आपके पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं हमारे? हैं PQR। तो टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट में हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं, CAP लिख सकते हैं? नहीं, आपको पूरा लिखना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये मेरा जो रिजर्व है 30,000 का, ये सारा का सारा ये लोग बांट के चले जाएंगे अपने अपने ओल्ड रेशो में। सर ओल्ड रेशो क्या दे रखा है? 3:1। क्या दे रखा है? 3:1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 30,000 का 3/6, 2/6, 1/6 करूँगा, तो निकल कर आएगा 15,000, 10,000,
15 10 25 और 5 30। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारा पहला केस, ठीक है ना। लिख दो बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स इन कैपिटल अकाउंट। आप ऐसा लिख लीजिए, इन कैपिटल अकाउंट, बस इतना ही लिखना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। क्या मैं सेकंड केस करा सकता हूँ? क्या मैं सेकंड केस करा सकता हूँ? इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 5 लाख। दूसरे वाले केस में कह रहा है कि ये मानते हुए चलो कि ये जो 5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है ना कॉस्ट पर, इसकी जो मार्केट वैल्यू है ना वो भी आज 5 लाख रुपए की है। अरे यार, पहले वाले केस में कुछ बोला नहीं था तो मैंने ये मानते हुए चला कि 5 लाख की होएगी। दूसरे वाले केस में खुद चिल्ला के बोल रहा है कि मार्केट में ना इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए की ही है, तो फिर इसका क्या करें? बांट लो भाई। सर कैसे बांटेंगे? सेम इसी तरीके से बांटना है, बिल्कुल इसी तरीके से बांटना है। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है ना 100% एज इट इज़ आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं सेकंड वाले केस में आंसर लिखने वाला हूँ एज इट इज़। एज इट इज़ मतलब होता है सेम। क्या होता है इसका मतलब? सेम, ठीक है ना, सेम एज फर्स्ट, पहले की तरह आपको करना है। दूसरे वाले केस का आंसर आपको पहले की तरह करना है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई। अगला केस चलते हैं। अगले केस में कह रहा है अगर मान के चलो मार्केट में इसकी जो वैल्यू है 5 लाख वाले की, इसकी चलो हम घटाते हैं इस बार। सर घटाकर कितनी करोगे? इतने तो करते हैं कि हमारे पास उतना पैसा हो। जैसे कि इसकी घटाते हैं 4,88,000। क्या करने जा रहा हूँ मैं? 4,88,000 करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना ज़मीन पर, जो मैंने करी थी 5 लाख की, आज इसकी वैल्यू 4,88,000 की रह गई। इसका मतलब ये है कि 12,000 रुपये से कम हो गई है। 12,000 रुपये से कम होने का मतलब होता है कि मैं 12,000 रुपये की भरपाई करूँगा। अब भरपाई कहाँ से करूँगा? यहाँ से करूँगा। तो आप ये चेक करो कि क्या मेरे पास मेरे गुल्लक में इतना पैसा पड़ा भी है कि मैं उस 18,000 की भरपाई कर सकता हूँ? सर बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो बस क्या दिक्कत वाली बात है? चलो फिर करो, थर्ड केस का आंसर करो आप लोग। तो सबसे पहले मैं अपने IFR को ख़त्म करूँगा। सबसे पहले मैं अपने IFR को ख़त्म करूँगा जो कि 30,000 वाला है। सर कैसे ख़त्म करूँगा? देखो मार्केट में 5 लाख की जो मेरी ज़मीन है वो घटकर 4,88,000 के रह गई। इसका मतलब है कि मैं 12,000 रुपये इसमें से भरपाई करूँगा। 12,000 भरपाई करूँगा तो मैं 12,000 रुपये निकाल लूँगा। सर किसके नाम के निकालोगे? मैं निकालूंगा इन्वेस्टमेंट के नाम के। किसके नाम के निकालूंगा? इन्वेस्टमेंट के नाम के। इन्वेस्टमेंट के नाम के निकालूंगा। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, याद रखना कि आपको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा कि ये 12,000 कैसे आए। तो मैं दिखाने वाला हूँ इसको 5 लाख माइनस में 4,88,000। आपको पेपर में इस तरीके से करके दिखाना है, ठीक है ना। उसके बाद 30,000 में से 12,000 मैंने इसके निकाल दिया, रह गए हमारे कितने? 18,000। 18,000 आप लोग बांट लो। सर कौन कौन बांट लेंगे? वही कौन कौन? पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज़ कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, ये तीनों बांट लेंगे उस 18,000 को। किस रेशो में बांटेंगे? सर ओल्ड रेशो में बांटेंगे। सर क्या क्या आने वाला है? 9,000, 6,000, 3,000। 9,000, 6,000, 3,000, ठीक है ना। लिख दो बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व। बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व मतलब सेम लाइन लिखनी है यार। बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स इन कैपिटल अकाउंट। तो क्या दोस्तों बात समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलो मैं कराता हूँ आपको अब फोर्थ केस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई है। फोर्थ केस, अगर ये मानते हो चलो मार्केट में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख वाली, अगर मेरी घटकर ये 4,46,000 रह जाती है। 4,46,000 का मतलब दोस्तों क्या होता है कि मैंने इसको 4,46,000 का मतलब ये है कि मैंने इसको 54,000 से कम कर दिया। कितने से कम कर दिया? 54,000 मतलब 54,000 रुपये से कम कर दिया। अब 54,000 रुपये से कम तो कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। मार्केट में कैसी भी चीज़ हो सकती है, मार्केट में रेट घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो ये जो मार्केट में जो 5 लाख की चीज़ है ना वो 4,46,000 की रह गई, मतलब 54,000 रुपये से कमी आ गई है। अब 54,000 रुपये की कमी को पूरा तो करना पड़ेगा। तो पूरा करने के लिए क्या मेरे पास मेरे गुल्लक में IFR का मतलब क्या, WCR का मतलब क्या था, और IFR का मतलब क्या है? गुल्लक है, गुल्लक। तो क्या मेरे गुल्लक में इतना पैसा पड़ा भी है कि मैं जो मेरी कमी आई है अभी इसके अंदर कितना 54,000 रुपये की मैं यहाँ से भरपाई कर सकता हूँ? सर नहीं सर, कर तो सकते हैं हम लोग, लेकिन सर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 30,000 ही कर पाएंगे। सर फिर बाकी का क्या होगा? बाकी का मैं अपने पार्टनर से बोलूँगा, घर जाएंगे, घर से पैसा लेकर आएंगे। घर से पैसा लेकर आएंगे सर किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो सर उसकी एंट्री क्या होती है? अब कराता हूँ। देखो क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? 4,46,000 की वैल्यू रह गई है ना, 54,000 रुपये की वैल्यू कम होगी। 54,000 रुपये कम हो गए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से भरपाई करनी पड़ेगी। तो भरपाई करने के लिए आओ अपने गुल्लक पर आओ। गुल्लक में चेक करो, यहाँ पर देखो, कैमरा लेके देखो, यहाँ पर चेक करके देखो यहाँ पर कि मेरे पास उतना पैसा पड़ा भी है कि मैं उसकी भरपाई कर सकूँ। जितना पड़ा है उतना तो इस्तेमाल कर ही लो, बाकी हम लोग मंगवा लेंगे पार्टनर्स लोगों से, घर से ले आएंगे वो। तो चलो ये हमारा फोर्थ केस है। सबसे पहले मैं अपने IFR को ख़त्म करूँगा।
IFR अकाउंट डेबिट कि मेरे पास जो 30,000 का रिजर्व था मैं इसको ख़त्म करूँगा। क्यों ख़त्म करूँगा? क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट के नाम के लिए पैसा निकालना है। अभी एक लाइन छोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट के नाम के लिए पैसा निकालना है। सर इन्वेस्टमेंट के नाम के लिए कितना पैसा निकालना है? भाई जितने की मेरी कमी आई है। सर कमी कितने की आई है? 54,000 रुपये कमी आई है। तो 54,000 की कमी आई है, 30 से मैंने चलो निकाल दिया, रहे कितने के मेरे 24,000 रुपये। सर इस 24,000 क्या होने वाला है? ये 24,000 में डेबिट करूँगा लॉस मानते हुए और अपने पार्टनर से बोलूँगा जाओ घर से पैसा लेकर आओ। सर ये कैसे लेकर आते हैं? सबसे पहले मैं टेम्पररी अकाउंट खोलूँगा। टेम्पररी प्यार हो गया, नहीं टेम्पररी रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। क्या हो गया? टेम्पररी अकाउंट खोलूँगा कि पहले उनको समझाया जाएगा ना, भैया ऐसी दिक्कत होगी, पैसा लेकर आना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये पहली एंट्री बनेगी। फोर्थ वाले केस में पहली एंट्री बनेगी कि 54,000 की भरपाई मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। 30,000 हमारे पास थे और 24,000 रुपये भैया पार्टनर्स लोगों से मंगवाए जाएंगे। तो ये वाला आपको इसमें 2 एंट्री बनने वाली इस वाले केस में। पहली वाली केस में हम लोगों ने ये कर लिया, आप यहाँ पर लिख देना बिंग क्या लिखोगे? बिंग रिजर्व्स एडजस्टेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग रिजर्व्स एडजस्टेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद फोर्थ केस में ही दूसरी एंट्री बनेगी। जो मैंने टेम्पररी अकाउंट खोला 24,000 वाला, ये लोग ये क्या करने वाले हैं? जो पार्टनर्स लोग के पैसा लेकर आएंगे। देखो एक बात मेरी याद रखना, जब भी पार्टनर्स पैसा लेकर आएंगे, जब भी हमें उनकी पूंजी कम करनी है तो हमेशा याद रखना आप उसको डेबिट करना। और जब भी पार्टनर्स लोगों का पैसा बढ़ाना है, हमें उनकी कैपिटल को बढ़ाना है, तो हम हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं, हमेशा उनको क्रेडिट करते हैं। इस बात को दिमाग में रखना। अब यहाँ पर देखो मेरा रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, इसका मतलब है कि फर्म को लॉस हुआ 24,000 रुपये का, तो पार्टनर्स लोग घर से पैसा लेकर आने वाले। इसका मतलब है कि मैं तीनों को डेबिट कर दूंगा। उन तीनों को डेबिट कर दूंगा, मतलब इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी मैंने ना ABC कर दिया दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे PQR चल रहा था, तो आप लोग यहाँ पर PQR कर लो, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 जो मैंने टेम्पररी अकाउंट खोला था रिवैल्यूएशन, आज मैं इसको डेबिट से मैं खत्म कर दूंगा ना, क्योंकि वो लोग भाई पैसा लेकर आ रहे हैं तो फिर टेम्पररी अकाउंट खोल के रखा तुम लोगों ने, फिर इसको डेबिट से ही क्रेडिट कर दो फटाफट से। तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर 24,000 मंगवाने थे, तो सर 24,000 ही खत्म करो पहले फटाफट से। उसको हम लोग लेकर आएंगे किस रेशो में लेकर आएंगे? ओल्ड रेशो में। तो ये निकल कर आएगा 12,000, 8,000, 4,000, 12,000, 8,000, 4,000 लोग पैसा लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दो बीइंग लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, बीइंग लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रही है। दोस्तों ये रहे हमारे 4 केस। अभी एक हमारा केस और बचता है। बस एक बात याद रखना, हर किसी केस में मैंने एक एक एंट्री कराई है, लेकिन दोस्तों चौथे वाले केस में मैंने 2 एंट्री कराई है। जो मैं आपको अभी 5वां केस कराने वाला हूँ ना, उसमें 3 एंट्री बनेगी। तो चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मैं हूँ ना आप लोगों के साथ, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। तो चलो अभी मैं एक पेज और ले लेता हूँ फटाफट से। तो पार्ट 13 का हमारा 3rd पेज चल रहा है ना, और केस नंबर 5 कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों मानते हुए चलो, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर आपके सामने जो यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जो कि कितने रुपए की थी? 5 लाख रुपए की थी ना, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था 30,000 का। ये तो क्वेश्चन था हमारा। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी कॉस्ट वाली वैल्यू थी, आज मेरी ये वाली मार्केट में 5,06,000 की वैल्यू हो गई है। आज मेरी अगर मैं मार्केट में जाकर चेक करता हूँ तो इसकी वैल्यू 5,06,000 की होगी। दोस्तों ये तो बहुत खुशी वाली बात है ना। मतलब पहले हमारा लॉस हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर नज़र लाया करते थे कि यार चलो भैया इसको यूज़ करो, जितना कम पड़ेगा घर से मंगवा लेंगे। लेकिन ये तो हमारी वैल्यू बढ़ गई है, तो अब क्या होगा इस केस में? तो ये जो पैसा है ना, अब पार्टनर्स लोग नाचेंगे। वो नाचेंगे, क्यों नाचेंगे? कि ये तो हमारा बटेगा ही बटेगा, और बल्कि जो 6,000 में फ़ायदा हुआ है ना, ये भी हम लोग बांटेंगे। पहले हमारा क्या हुआ था? 30,000 उनका जीरो हो गया था, क्योंकि भैया हमारा 54,000 रुपये घाटा हो गया था, तो जीरो हो गया था 30,000 भी, और बल्कि घर से लेकर आए थे। जब ये बढ़ गया है तो 30,000 अभी इनका हो जाएगा, और जो फ़ायदा होगा ना ये भी इनका हो जाएगा। तो सर एंट्री कैसे करेंगे? 3 एंट्री बनेगी, फटाफट से आप लोग लिखो। पहली एंट्री मैं फटाफट से पहले अपने IFR को ख़त्म कर दूँगा। IFR को मैं अपने ख़त्म करूँगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 वाले ख़त्म कर दूँगा। सर कैसे ख़त्म करेंगे? क्या इस बार मैं इन्वेस्टमेंट के नाम के लिए पैसा निकालूँ? भाई इन्वेस्टमेंट के नाम के लिए पैसा जब निकालते हैं जब कुछ कमी आती है। कमी तो आई नहीं है, तो वैल्यू बढ़ गई है। तो सारा का सारा पैसा तुम लोग इसको बांट लो। सारा का सारा पैसा 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, सारा का सारा पैसा भैया घर लेकर चले आओ। और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 फटाफट से ले जाओ अपने ओल्ड रेशो में, मतलब 15, 10, 5।
15, 10, 5। फटाफट से इन पैसों को घर पे लेकर चले जाओ। सर नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रिजर्व्स लिखो, बीइंग रिजर्व्स। नरेशन दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से खुद भी बना सकते हो, याद रखना, ठीक है ना। बीइंग रिजर्व्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये लिखो। ये हमारी पहली पाँचवें केस की पहली एंट्री होगी हमारी। अब सेकंड केस दोस्तों, हम लोगों ने ये पैसा 30,000 बांट लिया। अभी क्या है, जो मेरा ये फ़ायदा हुआ है 6,000 रुपये का। अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली देखो, अभी ना मैं आगे की बात बताने जा रहा हूँ, आगे की। जब हम लोग आपको ना बाद में सिखाएंगे कि एक ना हमें बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि चैप्टर आपका आएगा एडमिशन, चैप्टर आएगा आपका रिटायरमेंट, ठीक है ना। वहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। जितने भी हमारे फायदे होते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जितने भी हमारे घाटे होते हैं उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में मेरा फायदा होगा ना 6,000 रुपये का, तो मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लूँगा। उस नेम से आएगा जिस नाम से मेरी इन्वेस्टमेंट है, उस नाम से आएगा, ठीक है ना। तो बाय इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टमेंट से कितने का फ़ायदा हो गया है? 6,000 रुपये का। इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। और अगर आप लोगों को शायद पता हो, अगर आप लोगों के स्कूल में चैप्टर एडमिशन या रिटायरमेंट करा दिया मान के चलते हैं, तो आपको पता होगा रीवैल्यूएशन में जो भी हमारे क्रेडिट साइड में आ रहा है, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट मानते हैं, हम लोग बांट भी लेते हैं। तो टू प्रॉफिट मानते हैं हम लोग, इसको बांट भी लेते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, चिंता मत करना। 6,000 रुपये हम लोग बांट लेंगे, पी क्यू और 6,000 ये तीनों बांट लेंगे और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। ये बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में, तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 3,000, 2,000, 1,000, 3,000, 2,000, 1,000 ऐसे आने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये नहीं सिखा रहा। अब सर इससे एंट्री कैसे बनाएंगे? देखो इससे एंट्री कैसे बनाते हैं, आपको ना सिंपल में ट्रिक देता हूँ। जब भी आप लोग किसी लेजर से एंट्री बनाना चाहो तो दोस्तों एक बात याद रखना, हमेशा मेरे एरो का इस्तेमाल करना। सर कौन सा एरो? एरो मतलब ये वाला एरो और एक ये वाला एरो। सर ये एरो का मतलब क्या है? सर मैंने देखो 2 एरो बनाए हैं, एक बनाया मैंने ऐसे, एक बनाया मैंने ऐसे। ऐसे का मतलब ये है, ऐसे का मतलब ये है, अगर ये ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर आइटम लिखी है ना उसको आपको डेबिट करना है, और जो ये आपको ऊपर जो आपकी हेडिंग दे रखी है उसको आपको क्रेडिट करना है। मतलब इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। यहाँ पर मान लो कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और होता तो मैं इसको डेबिट करता, इसको क्रेडिट करता। मान लो यहाँ पर कुछ और होता तो मैं इसको डेबिट करता, इसको क्रेडिट करता। सर कैसे करते बताओ ना? ऐसे करते, इसको डेबिट करता, इसको क्रेडिट करता। मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना रुपये? 6,000 रुपये। क्या बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। यहाँ लिखता ना बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर मैं यहाँ से एंट्री बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो आपने हेडिंग लिखी है ना इसको डेबिट करना है, और यहाँ पर जितनी भी आइटम आ रही है उसको क्रेडिट करना है। लेकिन यहाँ पर तो सर एक ही आइटम आ रही है, प्रॉफिट वाली आइटम आ रही है। प्रॉफिट वाली आइटम तो आ रही है, लेकिन आपको कैपिटल अकाउंट देखना है। मतलब इसको पहले डेबिट करो आप लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। बस सर थोड़ा समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं दोबारा समझाता हूँ। थर्ड पहले एंट्री बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू 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 पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना था मेरा? ये 6,000 का था ना। हम लोगों ने बांट लिया कितना? 3, 2, 1, 3, 2, 1। बीइंग रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। बस ये करते हैं ना दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। इसको दोबारा कराओ सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके 5 लाख की चीज़ 5 लाख 6,000 की होगी, 6,000 का फायदा हो गया है। तो दोस्तों फायदा हो गया ना, फायदा तो बांटूंगा ही बांटूंगा, लेकिन जो 30,000 है ना पहले इसको बांट लो आप लोग। इन्वेस्ट पहले IFR खत्म करो 30,000 का। सर कैसे खत्म करेंगे? क्या मैं इन्वेस्टमेंट के नाम के लिए कुछ पैसा निकालूं? मैं नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि मेरा फायदा हुआ, इस बार घाटा नहीं हुआ। सारा का सारा पैसा तुम तीनों भैया लेके चले जाओ, अपने अपने ओल्ड रेशो में लेके चले जाओ। 30,000 का 3, 2, 1 रेशो में लेके चले जाओ, तो 15,000, 10,000, 5,000 में आप लोग लेके चले जाओ। बीइंग रिजर्व्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आप लोगों ने 5 लाख की चीज़ के 5 लाख 6,000 में बदल दिए। इसका मतलब है कि आपने 6,000 रुपये कमा लिए। जो 6,000 रुपये कमाए हैं ना, इसको आप लोग अपने डालो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। टेम्पररी अकाउंट है तो टेम्पररी अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट टेम्पररी। इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरा फायदा हो गया 6,000 रुपये का, इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरा फायदा हो गया रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मतलब फायदा होता है, रिवैल्यूएशन मतलब घाटा भी होता है, लेकिन बातें बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरा फायदा कितने का हो गया? 6,000 रुपये का। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड। और जो आपका 6,000 रुपये का फायदा हुआ है, और जो आप लोगों ने टेम्पररी अकाउंट खोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करा था ना, क्रेडिट, आज उसको तुम डेबिट करो। डेबिट इसलिए करना पड़ेगा
पड़ेगा, क्योंकि मुझे खत्म करना है, और खत्म करने के लिए किसी भी चीज़ को क्रेडिट से डेबिट या डेबिट से क्रेडिट करी जाती है। तो मैं रिवॉल्यूशन यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट से मैं इसको डेबिट कर दूंगा। तो आप लोग एंट्री क्या बनाने वाले हो, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो 6,000 का फायदा है किससे खाते में जाएगा, PQRA खाते में जाएगा। तो मैंने 6,000 बांट दिए 3, 2, 1 में। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारी 3 एंट्री हो गई। ये काम करना, वीडियो को यार 1-2 बार देख लेना, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस याद रखना कि IFR वाले केस में अगर प्रॉफिट होता है तो उस केस में 3 एंट्री बनेगी, याद रखना बस। ठीक है ना। तो गाइस ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। दोस्तों बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं मेरे को इस वक्त, और मेरी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा यार इस मेहनत की आप मुझे भरपाई जरूर देना। ठीक है ना, शेयर करके और कमेंट करके प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। सर विनोद सिंगला फैन लिख देना आप लोग, ठीक है, या जो भी लिखना है ना वो लिख देना। तो गाइज़ ये रहा हमारा आज का टॉपिक। और अगर आप लोग चाहो, मैं आपको अगर एक क्वेश्चन करने के लिए दूँ घर से, अगर मैं दूँ घर से करने के लिए, तो सर आप दे दो ना एक क्वेश्चन। ओके, ये लो, आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना, लो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अब देख लो, ABC पार्टनर है, 3-2-1 रेशियो दे रखा है, D आ रहा है बिजनेस के अंदर, D आ रहा है 1/5 से 1, इससे कोई मतलब नहीं आपका। ठीक है ना। और 1 अप्रैल 2017 के लिए आ रहा है, 1 अप्रैल 2017 में आ रहा है, इससे भी कोई मतलब नहीं आपको। आप ये देख लो बस, जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये दे रखा 30,000, और इन्वेस्टमेंट है आपकी 5 लाख रुपये की है। और ये आपके वही 5 केस हैं, पहले वाले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरे वाले में 5 लाख की ही है, तीसरे वाले में 482 की रह गई है, चौथे वाले में और ज़्यादा कम हो गई है 455 की, और 5 वाले में फ़ायदा हो गया 24,000 रुपये का। ये 5 केस वही है। इसका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, देखता हूँ कौन मुझे व्हाट्सएप करेगा। जो व्हाट्सएप करेगा उसको मैं स्पेशल जूम एप्लीकेशन पर 2 क्लास फ्री दूंगा। वो क्या दूंगा वो मेरे ऊपर होगी, लेकिन 2 क्लास फ्री दूंगा, आपकी क्लास से रिगार्डिंग ही होगी, बेफिक्र हो, कुछ और नहीं होगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। तो चलो बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।